गवर्नर है कूफे का। गवर्नर उससे कहता है कि तुम चेहरे को ढको, वेल करो, पर्दा करो। वो अपने शौहर को जवाब देती है, सारी मुस्लिम हिस्ट्री की किताबों में ये सेंटेंस है और आखिर में इस सेंटेंस को फिलिप हिट्टी ने हिस्ट्री ऑफ द अरब्स में तबरी से लेकर कोट किया है। क्या कहती है अपने शौहर से? अपने शौहर से कहती है, पर्दा और मैं, खुदा ने मुझे खूबसूरत बनाया है। मैं चाहती हूं कि लोग मुझे देखें और मेरी खूबसूरती में अल्लाह की शान का एहसास करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये जो फर्स्ट जनरेशन है मुस्लिम्स की, उसमें प्रॉफिट साहब के घर में पली और बढ़ी, जिसके बाप खुद बहुत बड़े सहाबी हैं, हजरत आयशा की भांजी है, वो ये कहती है। आज शायद ये लोग जो हैं, शायद इन्हें इस्लाम उनसे ज्यादा मालूम। ये क्या क्या तो ये बातें मजाक बना दिया। ये बातें धर्मगुरुओं को पता नहीं है, या वो बताना नहीं चाहते, या समझते नहीं है, समझाना नहीं चाहते? सब कुछ पता है। हाँ। लेकिन ये जो एम्पायर खड़ा किया गया है जोर जबरदस्ती का, अगर ये बातें बताई जाती हैं, देखिए, और मैं एक आपको बात बताता हूं। कुरान में 2 आयतें हैं कि वो बच्ची जिसको जिंदा दफन कर दिया गया था, उससे अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा कि तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया। सिर्फ लड़की होने की वजह, एक सारे अरबों को नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन अरबों में एक सेक्शन था जो अपनी बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे। जैसे हमारे यहाँ फीमेल इन्फेंटिसाइड आप सुनते हैं बहुत जगह पे है, लड़की नहीं चाहते थे पैदा हो, और इस्लाम ने उसके बारे में, प्रॉफिट साहब ने बहुत सख्त रवैया अपनाया। वो रुक गया, प्रैक्टिस रुक गई। लेकिन आदतें, आप कानून बना लीजिए, आदतें बड़ी मुश्किल से बदलती हैं। अगर उसको जिंदा गाड़ने का बंद हो गया तो उन्होंने उसको कपड़े में गाड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने 3 तलाक करके उसको दबाना शुरू कर दिया। मकसद था, पहले लड़की को जमीन में दफन किया जाता था, अब उसे घर के अंदर दफन, 4 दीवारी में बंद कर दो। घर के बाहर निकले तो उसको ऐसे कर दो कि लगे कि यही पता न चले कि ये कौन है। और शादी हो जाए तो उसको ऐसा डरा के रखो कि वो 3 तलाक का डर उसे आजाद इंसान की हैसियत से जिंदा ना रहने दे। 3 तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाएं भी सामने आई। मेरा मतलब है ये सब उसी का हिस्सा है। हाँ, मैं कह रहा हूँ 3 तलाक के खिलाफ जैसे महिलाएं खुलकर सामने आई, जब कानून बना तब भी समर्थन में सामने आई। इस मुद्दे पर भी उनको खुलकर सामने आना चाहिए, या उसी से हल होगा? खुल के ये इशू मेरे ख्याल से, चूंकि आप देखिए ना, ये हिंदुस्तान में किसी को एतराज नहीं है। आप एक हिजाब नहीं, 4 हिजाब पहनिए। यहाँ बस एक स्कूल में ना पहनिए, कॉलेज में ना पहनिए। लिमिटेड इशू है। आप जिस संस्था में दाखिल होते हैं, उस संस्था का अनुशासन मानेंगे या नहीं मानेंगे? ये संस्था, कोई भी संस्था, ये कैसे अलाउ कर सकती है कि अनुशासनहीनता फैलने दे? आप कॉलेज के बाद जाइए, आपका जो जी चाहे पहनिए। ये पाकिस्तान भी बीच में बोल पड़ता, मलाला बोल पड़ती हैं, जो तालिबान के जुल्म के बाद मलाला बनी, जो मतलब उनका नाम हुआ, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा। हमें नहीं पता कि उसको पूरे फैक्ट्स की जानकारी है या नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी फिर ये बनती है कि हम उसको पूरे फैक्ट्स की जानकारी कराएं। कि पाकिस्तान, कोई देखिए, पाकिस्तान का मामला छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान को एम्ब्रेस करने के लिए, परेशानी पैदा करने के लिए कोई भी चीज़ है वो उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं दावे से आपसे कहता हूं कि आप पाकिस्तान चले जाइए, किसी शहर में चले जाइए, वहां पर मुसलमान औरतें हमारी मुसलमान औरतों से कहीं अपने अटायर में, अपने एटीट्यूड में वो धता बताती हैं, और उनको पढ़ लीजिए आप। लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पे, और मैं कहूंगा कि उस लेवल पे भी जो वहां पे मानने को तैयार नहीं है, हिंदुस्तान का मामला आएगा तो हमें एम्ब्रेस करना चाहते हैं, तो उसका ज्यादा हमें नोटिस नहीं लेना चाहिए। आखिर में आरिफ साहब,
इस पे करना क्या चाहिए, एक आम शहरी को करना क्या चाहिए, किस नजर से देखना है? कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। लगातार अपने एक्शन से, अपने कर्म से, अपने मानस से, अपने वचन से महिलाओं को, और मैं सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता अगर आप आधी आबादी को, जरा भी आपके दिल में ये है कि ये बराबर नहीं। और मैं मजाज का एक शेर है वो कहना चाहूंगा कि वो उसका असर होना चाहिए हमारी सोच पर, हम क्या बात करते हैं उसके ऊपर। मजाज ने कहा, तेरे माथे पे ये आंचल, मतलब ये पर्दे को, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। अपनी आइडेंटिटी मत छुपाओ। तुम जिस लड़की होने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को न, तुम यही पता न चले कि तुम हो कौन, और उसका एडवांटेज लेते हैं लोग। आपको ध्यान होगा पाकिस्तान में जब लाल मस्जिद पे एक्शन हुआ तो वहां का इमाम जो था वो बुर्का पहन के भागा। अब आखिरकार दुनिया में ये किस्से होते हैं जहां बुर्के का सहारा अपराधी लोग लेते हैं, तो ये बुर्का क्या क्या इसके लिए है कि महिला की आइडेंटिटी को खत्म कर दे एज महिला? क्या ये इसके लिए है कि इसकी सपोर्ट लेके क्रिमिनल्स अपने काम कर जाएं, आतंकवादी अपना काम कर जाएं? तो एक एटीट्यूड होना चाहिए जहां बेटी हो, बहन हो, मतलब वही बीवी बनती है, वही फिर मां बनती है, जहां यंग एज से उसको बता तुम किसी से कम नहीं हो। और डिसेंसी, डिग्निटी, शालीनता, सुसंस्कृत होना, पर्दा आंखों में होता है, पर्दा कपड़े का तो इस्तेमाल होता है उस डिसेंसी के एक्सप्रेशन। तो क्या वो रिफॉर्म जिस तरह से